नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। आज अधिवक्ता संघ रायगढ़ के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली निकालकर शहर का भ्रमण किया गया और शहर के कई चौक चौराहों पर नुक्कड़ नाटक भी किया गया। सर्वप्रथम धरना स्थल अंबेडकर चौक से बाइक रैली प्रारंभ की गई है, जहां से बाइक रैली रामनिवास चौक पर पहुंची। रैली रामनिवास चौक पर अधिवक्ताओं द्वारा नुक्कड़ नाटक किया गया। वहां से फिर निकली बाइक रैली सुभाष चौक, स्टेशन चौक होते हुए सप्तीगुड़ी चौक पर पहुंची। वहां पर भी नुक्कड़ नाटक किया गया और लोगों को भ्रष्टाचार के विरोध में जागरूक करने का प्रयास किया गया। फिर सप्तीगुड़ी चौक से निकली बाइक रैली ढीमरापुर चौक पर पहुंची। वहां से निकलने के बाद केवड़ाबाड़ी चौक पर भी नुक्कड़ नाटक किया गया। उसके बाद बाइक रैली के शक्ल में शहीद चौक पहुंची, वहां पर भी नुक्कड़ नाटक किया गया। जिसके बाद फिर बाइक रैली वापस धरना स्थल पहुंची। फिर अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा। अभी ये हमारे चौथी रैली थी। आज कुछ जगहों में हम लोगों ने नुक्कड़ सभा भी की और नुक्कड़ सभा के माध्यम से हमारे अधिवक्ता साथियों के द्वारा इस मंशा से इसको रखा गया कि जनता के बीच भ्रष्टाचार राजस्व न्यायालयों में किस तरह से किया जाता है, उसकी एक नाट्य रूपांतरण करते हुए जनता के बीच इसका मैसेज दिया गया। और भ्रष्टाचार की लड़ाई में ये हमारी आज चौथी रैली थी। आज बाइक में हमारे लगभग 200 से अधिक अधिवक्ता साथी इस रैली में थे, क्योंकि ये जिला स्तरीय रैली थी। हमारे संघ के ही साथियों को आह्वान किया गया था और निश्चित तौर पे ये प्रदर्शन एक भ्रष्टाचार के खिलाफ गहरा मैसेज छोड़ेगा और जनता के बीच इस नुक्कड़ नाटक का भी एक सार्थक प्रभाव पड़ेगा। प्रदेश स्तर पे भी कोई रैली होने वाली है, जंतर मंतर की बात है। ये हाई कोर्ट के हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, उनके द्वारा इस संबंध में एक व्हाट्सएप में समाचार जारी किया गया है कि रायपुर में एक रैली की जाएगी और उसके बाद वो दिल्ली कूच करो करके जंतर मंतर में भी धरना प्रदर्शन करने का है। आने वाले समय में इसकी जो भी रूपरेखा वर्तमान संघर्ष समिति द्वारा ली जाएगी, उस पर अधिवक्ता संघ के साथ आंदोलन में हम आगे साथ रहेंगे और इसी तरह से लड़ाई आगे जारी रहेगी। सीएम से कोई आश्वासन डेलीगेशन को मिला है? हमारी तरफ से किसी प्रकार का कोई डेलीगेशन सीएम से मिलने नहीं गया था, इसलिए इस बारे में नहीं बता पाऊंगा। बहुत शानदार रैली हमारी अधिवक्ता संघ की निकली है और जिसने ये जता दिया है कि सारे अधिवक्ता संघ के सदस्य जो है वो एकजुट हैं और अपनी मांगों के लिए वो किसी भी सीमा तक हद तक जा सकते हैं। अभी हम लोग जो रैली निकाले थे, इसमें आए हुए हमारे जितने अधिवक्ता बंधु हैं उनके साथ जाकर हम कलेक्टर साहब को अभी ज्ञापन देंगे या जो भी उनका प्रतिनिधि होगा। इसमें मैं खासकर हमारी महिला अधिवक्ता साथियों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी कड़ी धूप में और बिना किसी छांव के, बिना किसी पेयजल की व्यवस्था के, बिना किसी जलपान के उन्होंने भरपूर मेहनत करके न केवल रैली को सफल बनाया, बल्कि रैली में उनके द्वारा जो अनुपम नाट्य दृश्य प्रस्तुत किया गया, जिसे जीवंत और ज्वलंत बोला जा सकता है, उसकी मैं भूरी भूरी सराहना करता हूं। और मैं अपने महिला अधिवक्ताओं को एक बार पुनः बहुत बहुत उनके उत्साह को सलाम करता हूं। और हमारे यहाँ जो जितने भी अधिवक्ता बंधु आज रैली में शामिल हुए हैं या जो किसी कारण से नहीं भी हुए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सबसे अपेक्षा करता हूं कि हमारे साथ जब जब अन्याय होगा तब जो हमारी लड़ाई में सारे अधिवक्ता बंधु और हमारे युवा साथी इसी तरह एकजुट होकर आंदोलन करेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आगे हमारा जो कार्यक्रम है, शायद मैं आप लोगों को सवेरे बता चुका हूं, उसको और भी बाकी कई अवसर आएंगे, क्योंकि अभी वो 25 मार्च का समय है, तो इस बीच आप लोगों से उस आंदोलन के बारे में चर्चा होगी। अभी हम लोग फिलहाल थोड़ा जलपान करने के बाद हम लोग जाएंगे अभी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने। जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा आज कलेक्टर महोदय के नाम से एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें 19 प्रकार की मांगे हैं। इसमें देखने से कुछ तो जिला स्तर का मांग है और कुछ राज्य शासन स्तर से संबंधित है, जिसमें कलेक्टर साहब इनके मांग पर विचारण के बाद में आवश्यक निर्णय लेंगे।
आपको बता दें कि लगभग 1 महीने से अधिवक्ता संघ का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है और देखा जा रहा है कि बीच बीच में रैली भी निकाली जा रही है और अधिवक्ता संघ अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन भी कर रहा है। सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए अधिवक्ता संघ अड़ा हुआ है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि रायगढ़ अधिवक्ता संघ को पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं का समर्थन मिलने की बात बताई जा रही है। आज के इस नुक्कड़ नाटक में खास बात ये रही कि गत दिनों तहसीलदार आरोप है कि उनके द्वारा जिस प्रकार अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार किया गया और अपने चपरासी से कॉलर पकड़कर बाहर निकलवाया गया, उस घटना को अधिवक्ता संघ ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आज जनता के समक्ष पेश किया है और बताया गया कि रायगढ़ के राजस्व न्यायालय में बिना घुस के लिए काम नहीं होता है और आरोप ये भी है कि जब अधिवक्ता आवाज उठाता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार के बाद FIR भी होती है। जो कलेक्टर साहब फोन कर रहे हैं, क्या था ये? कलेक्टर साहब हमारे जब अधिवक्ता बंधु जेल में थे, उनको पकड़ लिया गया था, तब हम लोग एक कलेक्टर साहब के पास गए थे निवेदन लेके, लेकिन कलेक्टर साहब ने अपने न्यायालय में डीजे साहब इन लोग को फोन करके बोला कि इनको ना दिया जाए करके, और इस तरफ से प्रशासनिक अमले सारे एक हो गए और हमारे अधिवक्ता बंधु का यहाँ से जमानत नहीं दिया जा रहा था। तब हम लोगों को जरूरत पड़ी कि हम भ्रष्टाचार का विरोध प्रदर्शन इस तरीके से हम लोग नुक्कड़ के जरिए करेंगे। जो न्यायालय है उसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप है। बिल्कुल उसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप है और जहाँ तक के हमारे न्यायालय से ये विधि से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं हमारे न्यायालय में होना चाहिए, कार्यपालिका को नहीं देना चाहिए। अभी एक एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं एक नायब तहसीलदार का रोल अदा की हूँ इसमें, जो कि जिस प्रकार से तहसीलदार राजस्व न्यायालय में जिस प्रकार कार्य किया जाता है, उस कार्य को मैंने एक्ट के द्वारा उसमें दर्शित किया है। किस तरीके से गरीबों को खून चूसा जाता है, उनसे पैसा वसूली किया जाता है और किस तरीके से अमीर आदमियों का पैसा लेकर उनका काम किया जाता है। इस एक्ट के माध्यम से हमने इसको दर्शित किया है कि जनता इसको समझे और हमारा साथ दे और हमारे साथ में होकर हमारा प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराए और ये सब भ्रष्टाचार को खत्म कराए। धन्यवाद। आज जो रैली निकाली गई थी, किस प्रकार का एक्ट था, क्या संदेश था? हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ में है और हम नुक्कड़ के माध्यम से भ्रष्टाचार और साथ ही साथ में जो घटनाएं हुई और घटनाओं के बाद में हम आंदोलनरत हैं, इसका एक मैसेज हमको देना था। हमारी मैसेज हमको दूर तक पहुंचा रही थी, इसलिए हमने एक प्रयास किया है। किस तरीके का एक था, क्या इसमें? इसमें एक्चुअली क्या था, सबसे पहले हमने एक भ्रष्टाचार पर एक कॉन्सेप्ट बनाया, जो चीजें घटनाएं थी, जो वास्तव में जो घटनाएं थी उस पर बताया। तहसीलदार का एटीट्यूड, नायब तहसीलदार का एटीट्यूड, हम मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि कलेक्टर की एक तरीके से पक्षपातपूर्ण रवैया जो था उसको हम उठाने की कोशिश की और इस पे एक हमने ये बताने की कोशिश की है कि आम आदमी के साथ में और एक पैसे वाले के साथ में किस तरीके से डिफरेंस होता है और क्या क्या चीजें उनको झेलनी पड़ती हैं, उनके बारे में हमने एक छोटा सा प्रयास किया हुआ कि आज निकाला गया। हम लोग जो रोल किए थे, मैं उसमें वाकई में एडवोकेट का जो रोल किया था, तो इसमें जो है जनता को ये संदेश हम देना चाहते हैं कि इस प्रकार जो है न्यायपालिका में एक एडवोकेट जो है अपना अधिकार के लिए, पक्षकार के हित के लिए जो अपना लड़ाई लड़ता है, सामने में रखा जाता है, फिर भी कोई नियम कानून सबको अपने किनारा करते हुए जिस प्रकार तहसीलदार साहब के द्वारा अधिवक्ता के ऊपर में जो दुर्व्यवहार किया जाता है, वैसे हम उसी से संबंधित आज झांकी हमने प्रस्तुत किया ताकि जनता इससे सीख ले कि इस प्रकार की जो न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के द्वारा एक प्रकार के साठगांठ करते हुए जिस प्रकार अधिवक्ताओं को तो अहित किया गया, अधिवक्ताओं के साथ में जो दुर्व्यवहार किया गया, ये दूर हो सके और साथ में आज जो अधिवक्ताओं के साथ में हो रहा है, इससे अगर बचना है तो हमें जो मांग है हमारी कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, तो इसी के क्रम में हम आज झांकी दिए और हमें पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि इस झांकी से जनताओं को एक प्रकार का संदेश जाएगा और इससे हम निश्चित रूप से इसे लाभ लेंगे। बहरहाल आज लगभग 1 महीने से अधिवक्ता संघ रायगढ़ का आंदोलन जारी है और अधिवक्ता संघ अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं।